कहते हैं अकल बादाम खाकर नहीं, ठोकर खाने से बहुत अच्छे से आती है। पर हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है कि हमें ठोकर खाकर भी अकल नहीं आती, क्योंकि हम कोई महान तपस्वी, महान ज्ञानी या पांडित्य नहीं जो अपनी आंतरिक आत्मा को अपनी तपस्या से प्रज्वलित कर ले, ज्ञानी बन जाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू व्यर्थ में चिंता करता है। तू ज्ञानी होकर भी, पांडित्य होकर भी, कभी तो ज्ञानी वाली बात करता है, कभी तो अज्ञानी वाली बात करता है। जिन लोगों के लिए तू चिंता कर रहा है वो तेरी चिंता के लायक नहीं है। जो पंडित लोग होते हैं वो ना कभी किसी के जीवित होने पर शोक करते हैं, ना किसी की मृत्यु पर शोक करते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 11 में। अशोच्यानन् वशोचत्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुन गतासुनश्चन नानुशोचन्ति पंडितः। जैसे सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सवेरा आ जाता है और ये चक्र समय का चलता ही चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कोई भी काल नहीं जिस काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजा नहीं थे। समय का चक्र चलता रहता है। मैं फिर से इस दुनिया में आता हूँ, तुम भी इस दुनिया में आते हो और ये सभी राजा भी इस दुनिया में आते हैं। ऐसा कोई भी काल नहीं होगा जिस काल में मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे और ये सभी राजा नहीं होंगे। दोस्तों, ये सब बातें समझना बहुत ही कठिन है, हम लोगों की समझ से बिल्कुल ही बाहर है। इसी समझ को हम लोगों के बीच रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 12 में। नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः नाचैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परमः। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जो इस पल है वो दूसरे पल नहीं होगा। ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी है जो परिवर्तनशील है। मनुष्य जन्म लेता है, सबसे पहली अवस्था उसकी बचपन में प्रवेश करता है, उसके पश्चात वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है और उसके पश्चात वो बुढ़ापे में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु के बाद फिर से वो जन्म लेता है, फिर से बचपन, फिर से युवा अवस्था और फिर बुढ़ापा। ये सब चक्र चलता ही चला जाता है। सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो होती है मनुष्य की आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तन से भयभीत नहीं होते। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 13 में। देहिनो स्मन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मोहिता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है, अर्थात हमारे सेंसेस जिन्हें फील करते हैं, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, ये जो महसूस करती है ये सब नश्वर चीजें हैं, आती जाती हुई चीजें हैं। ये चीजें खत्म हो जाती हैं, ये सब चीजें बदल जाती हैं। हे कुंती पुत्र, अगर कुछ है जो खत्म नहीं होता वो है मनुष्य की आत्मा। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 14 में। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेया शीतोष्णो सुख दुख खदा आगामापियनो नित्या तास्तिस्तक्षौ भारता। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं, सुख दिन है तो दुख रात है, जो मनुष्य के जीवन में आता जाता रहता है। यदि दिन है तो रात भी अवश्य आएगी, यदि रात है तो दिन भी अवश्य आएगा। न जाने हमारे जीवन में ऐसी कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आई जब हम खुशियों से झूमे भी हैं और दुख में रोए भी हैं।
पर महान इंसान वही है जो इन सब परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, घबराता नहीं और एक बराबर रहता है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 15 में। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषशुभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। गीता की इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।